रुकिए एक मिनट। कल ट्रस्ट की बैठक हुई, चंदा चोरी मामले में महामंत्री का परिवर्तन कर दिया गया। क्या लगता है आपको, इससे विश्वास लौटेगा राम भक्तों का? फिर लौटेगा ना, अच्छा काम किया तो विश्वास लौटेगा ही, पक्का लौटेगा। आपके ही साथ लोग तमाम बता रहे हैं कि दान पात्र में अब पैसे नहीं डालते हैं। नहीं डालते ना, अभी ट्रस्ट का रहा, हाँ, ट्रस्ट नहीं रहा ना अभी। ट्रस्ट ने लेकिन ट्रस्ट लौटाने की कोशिश कल की है। अभी नए महामंत्री करेंगे ना, हाँ, क्या क्या अच्छा भगवान का न्याय देंगे ना, देंगे लगता फिर है आपको? भक्तों को न्याय चाहिए ना, विश्वास लौटेगा, लौटेगा ना, फिर लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा। आप लोग दान पात्र में अब नहीं डालते? नहीं डालते, नहीं डालते। क्यों? अभी ट्रस्ट नहीं रहा ना, पैसा हमारा भगवान को देते तो ऐसा ये हो जाता है तो कैसे रखेंगे। साल भर लोग काम करते हैं, पैसा भगवान के नाम से निकालते हैं। हाँ वही ना, लेकिन अब नहीं डालते, नहीं। तो अब कैसे लौटेगा विश्वास वापस? अभी नए महामंत्री आएंगे, देखेंगे अभी क्या करते हैं क्या कैसे काम नहीं, करेंगे? कैसे काम। क्या होना चाहिए कि श्रद्धा और विश्वास लौटे वापस है? होना क्या चाहिए, व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। अब लेकिन ये एक बात है हाँ हाँ कि जिस देश में हाँ राम जी की तिजोरी नहीं सेफ है, उस देश में आम आदमी की तिजोरी क्या ही सेफ होगी। हाँ ये तो कहने वाली बात है। हाँ। बाकी मीडिया अपना काम अच्छे से कर रही है। नहीं नहीं, जैसे घटनाएं होती हैं उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तय होती है, उसके हाँ। बाद जिम्मेदारी तय होती है, सजाएं होती हैं। इस देखिए- मामले में कल ट्रस्ट ने ये कोशिश की है कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। जी। महामंत्री का तब्दीलियां की, दूसरे महामंत्री नियुक्त किए गए हैं तत्कालिक तौर पर। अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन तब्दीलियां ट्रस्ट पहली बार कर रही है सामने से आके। अच्छी बात है, उन्होंने करा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे आप नीट यूजी वाला देख रहे हैं, हाँ प्रधान जी को रिजाइन करने की बात हो रही है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको कैबिनेट से हटा देंगे। हाँ हाँ। बाकी देखते हैं। इस मामले में क्या लग रहा है आपको? इस मामले में तो यही लग रहा है, जो कि ट्रस्ट जो फैसले ले रहा है उससे विश्वास लौटेगा, लौटना तो चाहिए, है ना? देश का ट्रस्ट है, लौटना तो चाहिए। बाकी राम भरोसे सब। हाँ। हम लोग जो सुबह से ही यहाँ पर, भाई साहब एक मिनट, लगता है कल जिस तरह का निर्णय लिया गया ट्रस्ट की तरफ से, नए महामंत्री नियुक्त किए गए और ये चंदा चोरी का पूरा मामला था, विश्वास लौटेगा फिर से राम भक्तों का? हाँ सर, विश्वास जरूर लौटेगा, जब भी हम आए हैं। हाँ हाँ। और लेकिन चंदा चोरी की खबरें सुनी होंगी तो थोड़ा खराब लगा होगा, मन में- आहत हुए होंगे। हाँ हाँ जी बिल्कुल, हाँ। ये तो हुआ ही है। फिर लगता है कि ट्रस्ट जो काम कर रहा है, यानी जो तब्दीलियां कर रहा है, कल महामंत्री बदल दिए गए, पहली बार ट्रस्ट ने सामने से आकर इस तरह का निर्णय लिया, जिम्मेदारी ली कि हाँ ऐसा हुआ है। क्या लगता है योगी राम जी भक्त? हैं हाँ। तो बिल्कुल सब कुछ होगा, सब कुछ मुमकिन है। हाँ। ठीक है। देखिए, बड़े पैमाने पर लोगों की एक राय है कि यहाँ पर फुटफॉल की बात हो या फिर चढ़ावे की बात हो, कहीं विश्वास अडिग था और उसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन लोगों को ये विश्वास है कि धीरे धीरे लोगों का फिर विश्वास बढ़ेगा। नए महामंत्री कैसे काम करेंगे, ट्रस्ट कैसे तब्दीलियां लाएगा, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन राम भक्तों की बड़े पैमाने पर बात करें तो राम भक्तों की एक राय है कि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और लोगों का विश्वास है कि आने वाले वक्त में फिर से सनातन की छाया और सनातन का जो उद्घोष अयोध्या से होकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है, वो वैसे ही पहुंचता रहेगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। राम मंदिर में हुए चढ़ावे चोरी को लेकर धर्म और आस्था की नगरी काशी के साधु संतों में भी गहरी नाराजगी है। काशी के प्राचीन हनुमान घाट पर स्थित जूना अखाड़े के साधु संतों ने इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में चढ़ावे चोरी को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। सुनिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुए दान चोरी के बाद पूरे देश में भूचाल आया है। हम बात करें काशी की, तो काशी में भी कहीं ना कहीं जो संत समाज है वो आहत दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशी के तमाम संत हैं, साधु लोग हैं। और पहले बता दें आपको, मेरी जो मौजूदगी है बनारस के काशी के प्राचीन हनुमान घाट पे है और यहाँ पे जूना अखाड़ा है। यहाँ पे तमाम जो साधु संत लोग हैं ये हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे कि इनका इस पे क्या कहना है। गुरु जी, जिस तरीके से अयोध्या में जो दान की चोरी हुई है, देश में पूरा भूचाल आया हुआ है, पक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष लेके तमाम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, साधु संत प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? दुर्भाग्य, हम सबका दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का कृत्य हम सबको देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम सब बहुत उत्साहित थे और बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहे थे कि जो युगों युगों से हम लोगों की तपस्या कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, वह हमें अवसर देखने को मिला कि भगवान श्री राम का मंदिर हमारे कार्यकाल में बना। और इस प्रकार का बहुत कम समय में जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो राम मंदिर के जो मुख्य सदस्य थे, जो मुख्य लोग थे, उनके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
क्या लगता है, एसआईटी भी गठित हो गई है, केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगी हैं, प्रदेश की जो योगी सरकार है वो भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर इस मुद्दे पे है, तो क्या लगता है कि जांच कहां तक सही जाएगी? सबसे बड़ी बात कि चंपत राय पे भी बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, एसआईटी बहुत विश्वास पात्र एक कमेटी है और जो कहीं ना कहीं पारदर्शिता हम लोगों के बीच में लाएगी। हम सबको धैर्य रखना चाहिए। और रही बात चंपत राय जी की, तो उनका जीवनी मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध आत्मा है। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी करना हमारे लिए या हम सब के लिए अच्छा नहीं है। उनका व्यक्तित्व भगवान श्री राम के प्रति समर्पण रहा है। उनके जीवन में इस प्रकार का लांछन लगना कहीं ना कहीं जैसे सीता के प्रति लांछन लगा था, उसी प्रकार से आज चंपत राय जी के ऊपर लांछन लगा है। और भगवान श्री राम से कामना करेंगे जो भी इस कृत्य में शामिल हैं, श्री राम सबको सामने ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। गुरुजी, एक प्रश्न और करना चाहेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रस्ट में केवल जो धर्मावलंबी हैं वो उसमें रहें, बाहरी लोग ना हो, यानी कि जो साधु संत महात्मा हैं उन्हीं को ट्रस्ट में रहना चाहिए? देखिए, बात साधु संतों की है तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत सरकार से कि प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे व्यक्तिगत न देखें। मैं एक साधु संत के संस्था और जिस संस्था के अंदर लाखों की संख्या में साधु संत पाए जाते हैं, मैं उनका सेक्रेटरी हूं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि राम मंदिर ही नहीं, समस्त व्यवस्थाओं में साधु संतों का अधिकार होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक है दर्शकों, खबरें लगातार जानिए श्रीवेदास।